discuss about the American dream, जो कि अमेरिकन लिटरेचर का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है और बहुत सारा मतलब नॉवेल्स में, ड्रामा में, in American literature you can find the American dream. Or the American dream is a concept that has been depicted in American literature in many ways. Means in different ways the depiction of American dream you can find. And the examples like the Great Gatsby, the Death of a Salesman, there you can find the depiction of American dream. So American dream ऐसा एक आइडिया है जो कि anyone can achieve success and prosperity in the United States through hard work and determination. So most important thing is that जो भी success और prosperity को मतलब यूनाइटेड स्टेट में अचीव करना चाहते हैं वो ओनली थ्रू आएगा हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन से. बट समटाइम्स in that two books, the example like Great Gatsby and the Death of a Salesman, they are after a hard work also. The protagonist, especially in the Death of a Salesman, the protagonist fails to achieve the American dream. So that is the things that we will see in the next. So the term it's coined by James Truslow Adams इन हिज बुक एपिक ऑफ अमेरिका, जो कि 1931 का बेस्ट सेलर बुक था. और वहाँ पे वो बोले हैं कि अमेरिकन ड्रीम मीन्स ही डिस्क्राइब्ड इट, अमेरिकन ड्रीम को ऐसे डिस्क्राइब किए हैं कि ड्रीम दैट ड्रीम ऑफ ए लैंड इन विच लाइफ शुड बी बेटर, रिचर एंड फुलर फॉर एवरीवन विथ अपॉर्चुनिटी फॉर ईच अकॉर्डिंग टू एबिलिटी और अचीवमेंट. जिसका जितना एबिलिटी होता है वो उतना अचीव कर पाता है जो अपॉर्चुनिटी मिलता है. तो वो बोल रहे हैं कि वो खुद जेम्स आडम ऑल्सो अ बिजनेसमैन, वो खुद भी एक बिजनेसमैन है और बोल रहे हैं कि अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट में ड्रीम को सक्सेस करने का मतलब क्या है? अपॉर्चुनिटी को ग्रैब्स करना, और जो जितना अपॉर्चुनिटी को ले सकता है अपनी एबिलिटी के साथ तो वो उतना बेटर लाइफ में रह सकता है, रिचर हो सकता है, वो according to James Thurso. So American dream associated with what? Wealth and happiness. Obviously हम लोग अमेरिका के बारे में अगर सोच रहे हैं तो हमेशा मतलब दिमाग में आता है अमेरिका मतलब रिच कंट्री. सो ऑब्वियस है कि अमेरिका में रहना है तो वेल्दियर और व्हाट you can live with a happier life if you can live a better मतलब grasp the opportunity. However, many American writers have used literature to expose a darker side of the American dream, including disillusionment and inequality. So मैं पहले से बोल रही हूँ जैसे कि डेथ ऑफ ए सेल्समैन में वहाँ पे अमेरिकन ड्रीम का डार्कर साइड भी आप लोगों को मिलने दिखाई देगा. वहाँ पे जैसे द प्रोटैगोनिस्ट, वहाँ पे क्या हुआ है, वो हार्ड वर्क तो कर रहा है लेकिन उसको अमेरिकन ड्रीम अचीव नहीं हो पा रहा है. सो सम बुक्स यहाँ पे देखेंगे हम लोग एग्जांपल लाइक यू ग्रेट ग्रेट्स बाय एफ स्कॉट फिट्जराल्ड, फियर लोथिंग इन लास वेगास बाय हंटर एस थॉमसन, डेथ ऑफ सेल्समैन बाय आर्थर मिलर. सो यहाँ पे द ग्रेट ग्रेट्स बाय स्कॉट फिट्जराल्ड, वहाँ पे you can see critiques the illusion of the American dream through the story of Jack Gatsby, who pursues an unattainable love while struggling with the emptiness of wealth and materialism. So वहाँ पे जो प्रोटैगनिस्ट जैक ग्रेट्सबाय है वो स्ट्रगल कर रहा है अमेरिकन ड्रीम को अचीव करने के लिए, but he fails. Understand? So likewise, Death of a Salesman in Arthur by Arthur Miller, वहाँ पे भी क्या होता है, जो प्रोटैगनिस्ट विली लोमल है वो बिजनेसमैन है, वो मतलब अप्लाई भी कर रहा है, उसका आइडिया भी, हार्ड वर्क भी कर रहा है, लेकिन इल्यूजन भी उसका माइंड पे है, और वहाँ पे क्या होता है अमेरिकन ड्रीम्स को अचीव करने के लिए सफल नहीं हो पा रहा है. देन ग्रेप्स ऑफ रेथ,
John Steinbeck. There also you can find the depicts the struggles of migrant workers during the Dust Bowl, highlighting the harsh realities that can contradict the ideal of the American dream. So ये सब एग्जाम्पल है जो कि अमेरिकन ड्रीम वहाँ पे डिपिक्शन हुआ है. देन कैरेक्टरिस्टिक्स upward mobility उसका मतलब क्या है means in United States means lower rank of people also want to achieve the higher one through hard work and perseverance. This is the upward mobility. Then equality of opportunity तो यूनाइटेड स्टेट्स में है, अमेरिका में है. मतलब ये है कि हम लोगों को उसको जो भी अमेरिकन ड्रीम अचीव करना चाहते हैं द नोशन दैट एवरीवन हैज द सेम चांस टू सक्सेस रिगार्डलेस ऑफ देयर ओरिजिन एंड सोशल स्टेटस. मतलब सोशल स्टेटस को देख के अपना अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए. देन इंडिविजुअलिज्म यहाँ पे पर्सनल अचीवमेंट और सेल्फ रिलायंस के बारे में बोले हैं कि एक पर्सन कितना अचीव कर सकता है, सेल्फ रिलायंस कैसे रह सकता है, ये सब उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है. और थ्रू मीन्स इंडिविजुअल ही रेस्पॉन्सिबल होंगे अपना सक्सेस के लिए. लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी हियर ऑब्वियसली अमेरिका इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी. तो खुद को जितना एबल बना सकते हैं लोग उतना ही उन लोग सक्सेस उन लोगों को मिल सकता है. अपॉर्चुनिटी उतना ही मिलेगा अकॉर्डिंग टू देयर स्किल एंड एबिलिटी. तो अमेरिका तो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है ही है. देन मटेरियल सक्सेस. सो वहाँ पे मटेरियल सक्सेस भी मिलता है ऑफन एसोसिएटेड विद अचीविंग फाइनेंशियल वेल्थ एंड अ कंफर्टेबल लाइफस्टाइल. तो जितना वेल्थ मिलता है उतना कंफर्टेबल लाइफ भी मिलेगा. देन फ्रंटियर स्पिरिट द रोमांटिसाइज्ड आइडिया ऑफ ओवरकमिंग चैलेंजेस एंड एक्सप्लोरिंग न्यू टेरिटोरीज टू बिल्ड अ बेटर लाइफ. सो वहाँ पे बेटर लाइफ बिल्ड करने के लिए भी लोगों को अपॉर्चुनिटी भी मिलता है. So this is about the American dream, and I think it will helpful for your examination, uh, different type of competitive examination, and again also UG and PG examination. Thank you.